इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अब की बारी पूछा गया। कहता है एक गैस बलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन दिस बलून इज reached a height of 75 meter a stone is dropped from it and the balloon keeps moving with the same velocity. The height of the balloon when the stone is hit the ground is। कहता है जब स्टोन ग्राउंड को हिट करता है उस समय बलून कितना मीटर ऊपर गया होगा या ग्राउंड से कितना मीटर हाइट पे होगा, वो हमें हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम कहें कि एक बलून है जो ऊपर की ओर जा रहा था, कहता है कि जब ये 75 मीटर की हाइट पर था तो एक स्टोन को रिलीज किया जाता है और ये मान लेते हैं ग्राउंड है। ग्राउंड से 75 मीटर जब ऊपर था बलून तो यहाँ से एक स्टोन को गिराया जाता है। ठीक है, ये बलून है और ये स्टोन है, यहाँ से गिराया जाता है एक स्टोन को। तो जब गिराएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बलून ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये कुछ समय तक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये रिटर्न ग्राउंड पे आएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कितना से जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसका वेलोसिटी जो है ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और ये यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो स्टोन गिराया जाता है जब वो 75 मीटर के हाइट पर था। तो कहता है जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो फिर कितने हाइट ऊपर गया होगा, वो हमें हाइट निकालना है। तो अच्छा, यहाँ से देखना है कि अगर एक पार्टिकल कहे कि एक पार्टिकल ऊपर गया है फिर लेवल ऑफ प्रोजेक्शन तक आया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम टेक करता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है लेवल ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में जो टाइम टेक करता है उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा 2u/g, चूँकि वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 2u/g हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह। तो इसको अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2u का जगह 10 है और g का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में उसे 2 सेकेंड लगा है। फिर ये पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद वो उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा था। तो किस वेलोसिटी से जा रहा था, जिस वेलोसिटी से बलून ऊपर की ओर जा रहा था। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे की ओर आ रहा है। तो 10 मीटर आ रहा है तो यहाँ पे 75 मीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है वो टाइम निकालना है। तो इसके लिए टाइम अगर निकालेंगे तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो 75 मीटर दिया हुआ है, u की जगह 10 हो जाएगा, ये t प्लस 1/2 यहाँ पे 10 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। ये t हमें अगर निकल जाता है तो टोटल टाइम में ये कितना ऊपर गया वो निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो 75 इज इक्वल टू हो जाएगा 10t प्लस 5t स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लेंगे, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर देना है तो t स्क्वायर बराबर हो जाए t स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5t माइनस 3t और माइनस 15 बराबर 0। 15 का फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर, t कॉमन आ जाएगा तो t प्लस 5 और यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा t प्लस 5 ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 5 और इंटू हो जाएगा t माइनस 3 बराबर 0। तो t का वैल्यू यहाँ पे एक माइनस 5 आया और एक t का वैल्यू आ गया 3। तो माइनस तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए t बराबर -5 पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू हमें कंसिडर करना है। तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक उसको कितना समय लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगा था लेवल ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड लगा है, 3 सेकेंड लगा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। तो 5 सेकेंड में ये बलून कितना ऊपर गया होगा वो निकाल लेना है। तो मान लेते हैं कि h हाइट ये ऊपर गया होगा तो h इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे 10 ही है और यूनिफॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे g का वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे। तो 10 इंटू
कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 सेकेंड तो 50 मीटर हो जाएगा। मतलब क्या कि जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं और वो ग्राउंड पे हिट करता है तब तक वो 50 मीटर ऊपर चले गया होगा, और पहले कितना था 75 पर था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगा। तो टोटल हाइट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 75 और प्लस 50 यानी कि 125 मीटर ऊपर जाएगा ग्राउंड से। तो ये जेईई मेंस में अब की बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं